Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are preparing very well. And so again we are here with another video on current affairs MCQs. So इसमें क्या है, आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ गया है. अगर हम माने तो अभी अप्रॉक्स 15-16 डेज हो गए हैं, ठीक है, सितंबर को. तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं. ठीक है, आप अगर ये MCQ सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 15 डेज में कितना जो करंट अफेयर्स है आपके दिमाग में याद हो पाया है. ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, अपने आप को स्कोर कीजिए, एनालाइज कीजिए क्या मिस्टेक हो रही है, उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए खुद को. All right, so I will be not giving you answers. We all can discuss the answers in comment box, or we can make a separate video of that if you want. So let's start with the MCQs first. First is about which country is the host of multinational defense exercise Kakadu 2022. USA, Australia, Singapore, France. ओके, सो आपको इसमें अब जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज हो रहा है और कोई कंट्री होस्ट कर रही है, या कोई मीटिंग है, कोई समिट है, आपको कोई कॉन्फ्रेंस है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्फ्रेंस, कौन सा इवेंट, कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट, कौन सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर रही है, होस्ट कर रही है. ठीक है, सो ये सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है याद करना. सो आप ये अगर MCQ सीरीज सॉल्व करेंगे, आपको बहुत क्लियर होगा हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स. ओके, सो इट्स नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, इट्स ओनली गोइंग टू हेल्प यू एंड यूटिलाइज करेगा ये आपके टाइम को, ताकि आप अपना टाइम बाकी सेक्शंस में भी दे पाएँ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी दे पाएँ. ठीक है, सो यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क. ओके, which company has launched high throughput satellite broadband internet service in association with ISRO. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बाहर के कंट्रीज़ का कोई ऐसा इवेंट याद रखना है, नहीं, आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरफ से आपको करंट अफेयर्स जो हैं अपने एकदम रेडी रखने हैं. डेली बेसिस पे निकालिए 15-20 करंट अफेयर्स, उनको याद कीजिए, इवेंट वाइज सेग्रीगेट कीजिए. ठीक है, वी ऑल कैन मेक, आई कैन डू दैट फॉर यू कि कैसे सेग्रीगेट करना है वीडियोस को. ठीक है, Armenia and Azerbaijan, which were seen in news for the border clashes, are located in which region? South America, Eurasia, Oceania, Africa. ठीक है, तो ये अभी बहुत न्यूज़ में है, इस पर क्वेश्चंस पुटअप होने ही वाले हैं क्योंकि इनका बहुत क्लैश हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, एकदम अपडेटेड रहिए. ऑलराइट, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड चैम्पियनशिप? ये बहुत ईजी है, ये हमने करंट अफेयर्स में अभी कवर किया है. दैट इज़ विनेश फोगाट. ओके, आपको विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बबीता कुमारी, दिव्या ककरन, कौन है? तो आंसर इसका ए है, विनेश फोगाट. इस पर पूरा हमने एक स्लाइड किया था, और उनके और कौन कौन से अचीवमेंट थे, उन्होंने किसको हराया था, वो सब भी हमने कवर किया था. ये इवेंट कहाँ हुआ था, हमने ये भी कवर किया था. ओके, विच इज़ द फर्स्ट स्मार्ट सिटी टू साइन MOU फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम? कोयम्बतूर, इंदौर, पुणे, जयपुर. तो ये भी हमने किया है कवर, रिसेंटली कवर किया है, और इसका आंसर है इंदौर. ओके, which state was India's top investment destination in the first 7 months of 2022 as per the recent DPIIT report? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक. ये हमने कवर किया है, मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली इन्वेस्टर जो भी कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टेट बन गया है, ये बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो. इस पर हमने बहुत अच्छे से स्लाइड कवर की थी, और वो था आंध्र प्रदेश. राइट, Then which state has announced India's first breakfast scheme for government school students? ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हमने कवर किया है. तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कौन है इसमें से? ओके, डू कमेंट एंड टेल अस क्या है. Which institution organized the Angan 2022 conference? Reserve Bank of India, Bureau of Energy Efficiency, नीति आयोग, Central Board of Indirect Taxes. कौन सा है? You have to guess the option.
Which state's upper house has recently passed protection of right to freedom of religion bill? कौन से स्टेट ने पास किया है? अब आपको पता चलेगा कि आपको बिल्स, ठीक है, कोई बिल्स पास कर रहा है, कोई अमेंडमेंट आया है, वो भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही अराइज होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं. कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तराखंड, पंजाब, कौन सा स्टेट है आपको वो गेस करना है. Inspire Awards, which was seen in the news, is associated with which union ministry? Ministry of Science and Technology, Ministry of Women and Child and Development, Ministry of External Affairs, Ministry of Finance. ये भी बहुत ईजी है, ये अभी पूरा न्यूज़ में था, ठीक है. वैसे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की न्यूज़ में नहीं, नॉर्मल जो आप अगर साइट्स फॉलो करते हैं वहाँ पे ये न्यूज़ में था. Vedanthangal Bird Sanctuary and Kunthankulam Bird Sanctuary, which were declared Ramsar sites, are located in which state? ये अगस्त का है, ठीक है. तो ये आपकी मेमोरी को टेस्ट करने के लिए है ताकि आप जान पाए खुद भी कि आपको कितना पिछला याद है. ऑलराइट, तो उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड. सो यू हैव टू गेस द स्टेट. Suresh N. Patel was appointed as the head of which institution recently? Central Bureau of Investigation, that is CBI, Central Vigilance Commission, Election Commission of India, and Supreme Court of India. You have to guess the institution. Which country launched its first moon mission with the orbiter Danuri? So कौन सी कंट्री ने, अब आपको ये भी पता चलेगा, कोई ये नहीं बोल सकता मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसे करंट अफेयर्स कैसे याद रखूँ. नहीं, हर करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी करंट अफेयर, ठीक है. UAE, साउथ कोरिया, इजराइल, न्यूजीलैंड. और जो भी पहली बार हो रहा है, किसी ने फर्स्ट ही किसी चीज़ की परमिशन मिली है, किसी ने फर्स्ट ही कुछ लॉन्च किया है जो कभी किसी और ने नहीं किया, वो तो आपको मैंडेटरी है याद रखना. सो ये एक ट्रिक है कि आपको जो फर्स्ट है वो तो याद रखना ही रखना है. ऑल राइट, देन द नेक्स्ट इज द वुमेन क्रू लेड बाय लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा which completed surveillance mission is associated with which armed force? Indian Air Force, Indian Navy, Indian Army, Indian Coast Guard. So आपको ये बताना है. This is also of August only. Then the next is I guess दो repeat हो गया, sorry. When is the International Day of the World's Indigenous Peoples observed? तो आपको ये कौन से डे को ऑब्जर्व होता है ये आपको बताना है. August 7, August 9, August 11 और August 15. Then which union ministry is associated with Smile 75 initiative? कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है इस इनिशिएटिव के साथ? जो भी यूनियन मिनिस्ट्रीज जो हैं कुछ भी लॉन्च कर रही हैं आपको वो भी एकदम बराबर याद होना चाहिए, ठीक है. आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है या मैं भूल गया. आपको जितने भी कोई इवेंट लॉन्च हो रहा है, कोई नया स्कीम आ रहा है, आपको वो हर चीज़ याद होनी चाहिए. तो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन है, A, B, C और D. इंडिया साइंड एन ऑडियो विजुअल को-प्रोडक्शन ट्रीटी विद विच कंट्री? इंडिया ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के साथ साइन किया है ट्रीटी. USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK. Who has been appointed as the Chief Justice of India after Chief Justice NV Ramana? अब ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि आपको ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो कौन से नंबर के हैं, ठीक है, कौन से नंबर के CJI हैं वो. और इससे पहले जो जस्टिस NV रमना थे वो कौन से नंबर के थे. ऑल राइट, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आपको ये पता होना चाहिए. दैट्स वाई आई सेड कि डेज एंड कोई मंथ है, जैसे अगर नो शेव नवंबर में बोलूँ, ठीक है, तो वो तो नहीं आएगा. दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वो वैसे भी सबको पता है. डेज कोई सेलिब्रेट हो रहे हैं कि कौन से डे कुछ अलग सेलिब्रेट हो रहा है, कोई मंथ ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो पूरा महीना, ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए. आप डेज भी अलग से नोट्स बना के लिख सकते हैं.
Which pharma company has completed trials for its intranasal COVID vaccine candidate? Bharat Biotech, Biocon, Dr. Reddy's और Serum Institute. So ये बहुत easy है. I guess I hope कि आप सबको ये पता होगा. So that's all for today. I hope you liked our today's session. And if you have any query, you can contact us or you can just leave a comment. Okay. Thank you.